थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। दोस्तों, एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि मामला सच है। उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। माना यह जाता है कि बच्चियां अगर सुरक्षित हैं तो माँ के साथ, लेकिन एक ऐसी कलयुगी माँ जिसने खुद अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का गैंग रेप करवाया। बेटी माँ से गुहार लगाती रही कि मुझे बचा लो, लेकिन माँ के कानों तक आवाज पहुंची तो माँ का जवाब आया कि ये सब तो आम बात है, ये तो करना पड़ता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नसीम खान एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। यह घटना है उत्तराखंड की। दरअसल पति और पत्नी के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। हालांकि तलाक नहीं हुआ था, लेकिन बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब ये दोनों साथ नहीं रह सके थे। यहाँ तक कि बच्चों का भी बंटवारा हो गया था। बेटे के हिस्से पिता के हिस्से बेटा पड़ता है तो माँ के हिस्से बेटी पड़ती है। फिर बात इनकी ये होती है कि अगर बेटी से पिता मिलना चाहता है तो मिल सकता है, और बेटे से माँ मिलना चाहती है तो मिल सकती है। बेटे को पिता ले जाता है और बेटी को माँ ले जाती है। बेटे का एडमिशन हो जाता है और बेटा पढ़ने जाने लगता है, और बेटी माँ के साथ रहने लगती है। पिता बेटी से मिलने जाता है तो बेटी उदास थी। पिता सोचता है कि बेटी तो हमेशा हंसती थी रहती थी और हंसाती रहती थी। फिर पिता बेटी से कहता है मेरे साथ चलो, कुछ दिन रहोगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। बेटी पिता के साथ घर आ जाती है। पिता पूछता है बेटी आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तो तुम उदास रहती हो। बेटी रोती है और कहती है पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब माँ ने करवाया। पिता बोलता है आखिर हुआ क्या है बताओ मुझे। बेटी सारी बातें पिता को बताती है कि माँ अपने प्रेमी के साथ रहती है। माँ ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों को मुझे सौंप दिया था, उन्होंने मेरे साथ दरिंदगी की है। पिता बातें सुन रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे। पिता बिना देर किए बेटी को साथ लेता है और रानीपुर कोतवाली पहुंच जाता है, जहां नाबालिग बेटी सारा माजरा बताती है। नाबालिग बेटी बताती है कि जनवरी 2025 में मेरे साथ दुष्कर्म किया। आगरा वृंदावन ले जाते समय मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस तुरंत मेडिकल करवाती है तो पता चलता है कि लड़की जो कुछ बता रही है सब सही है। फिर पुलिस FIR दर्ज करती है और लड़की को 164 के बयान के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो यही बात लड़की वहाँ पर भी बताती है। इसके बाद पुलिस आरोपियों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, हमारी मंशा किसी को बदनाम करने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना।